हेलो फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे घर पे और सुरक्षित होंगे और भगवान आपको कोई बीमारी ना लगाए, कोरोना वायरस से बचाए और भी जो कोई बीमारी है उससे भी बचाए। तो आज करवा चौथ है और मेरी मेहंदी जो है वो देखिए रच गई है। तो ज़्यादा डार्क तो नहीं हुई है क्योंकि घर का काम भी करना पड़ता है, तो उस हिसाब से तो रात को मैं इनके साथ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए और मैंने चूड़ियाँ वगैरह भी कुछ नहीं लिया था क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहनूं क्या। तो मेरे पास दो साड़ी हैं जो मैंने स्टिच करवा के रखी हुई हैं, उसके ब्लाउजेस, और समझ नहीं आ रहा कि मैं पहनूं क्या कौन सी। तो मैं दोनों ही साड़ी की चूड़ियाँ रात को इनके साथ जाके लेके आई। तो आज के दिन तो करवा चौथ है और जैसा कि सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बज रहा है 1 बजने वाला है। ब्रेकफास्ट तो सुबह ही हो गया था और मैं बैठी हूँ और एक्चुअली मैं एडिटिंग कर रही थी और वॉइस ओवर कर रही थी अपनी वीडियो में। तो करवा चौथ के लिए रेसिपी में तो एक्चुअली कहने का मतलब है कि खाने का कुछ सोचा नहीं है कि मैं क्या बनाऊँ शाम को, तो नॉर्मल बन जाएगा। तो जैसे कि बाजार में इतनी रौनक नहीं है, खैर कल थी क्योंकि थोड़ा सा लोग मेहंदी वेहंदी लगवाने के लिए बाहर निकले थे, चूड़ी वूड़ी खरीदने के लिए निकले थे, तो थोड़ी सी रौनक थी। लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं है, लोग डर डर के घर से बाहर निकल रहे हैं। तो खैर हम भी गए थे पूरे प्रिकॉशन के साथ बाहर में। तो मैं चूड़ी लेके आ गई हूँ और अपने हाथों में जैसे कि दिखाया कि मेहंदी भी लगवा के आ गई हूँ। तो बस अब मैं बैठी थी तो मैंने कहा चलो आपसे कुछ बात ही कर लिया जाए। तो मेरी मम्मी बताना भूल गई थी, मेरी मम्मी 1 महीने के लिए चली गई थी मेरे चाचा जी के यहाँ पे कानपुर में। तो वो अभी आई हैं, ये 1 को ही आई हैं, 1 को। तो उनको बहुत मन कर रहा है मुझसे मिलने का, लेकिन मैंने कहा मैं अब तो भाई दूज पे ही आऊँगी क्योंकि पॉसिबल नहीं है अभी आना। तो वो मुझसे अभी भी फ़ोन करके बोल रही थी कि बेटा आपको देखने का मुझे बहुत मन कर रहा है। तो मैंने कहा मम्मी अब तो मैं भाई दूज पे ही आऊँगी, और क्योंकि यहाँ भी बहुत काम है चैनल का और रेसिपीज़ का, शॉप्स का सॉरी। तो कल परसों हुआ क्या कि जैसे कि बच्चे घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो मेरी बिटिया का जो था वीडियो बना के भेजना था। तो उसको मतलब जब भी जस्ट दिवाली का कुछ बना के वीडियो भेजना था, तो उसके लिए उसको अच्छे से रेडी होना था और ड्रेस्ड अप होना था अच्छे से। तो उसकी ड्रेस निकालने के लिए मैं कबर्ड से निकाल रही थी, तो मैं स्टूल पे चढ़ गई। तो कबर्ड से मैंने कपड़े निकाल तो लिए, लेकिन मैं जैसे ही नीचे उतरने लगी तो जो हैंडल होता है कबर्ड का, उससे मेरा हाथ, मैंने उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश की, मेरा बैलेंस जो था वो सही नहीं हुआ और वो कबर्ड से मतलब वो हैंडल भी टूट गया और एकदम से मेरा हाथ जो ये लेफ्ट हैंड है पूरा मतलब यहाँ पे ऐसे चोट लग गई। और जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, तो लेफ्ट साइड से ही बहुत दिक्कत शुरू होती है। तो ये मेरा हाथ जो आधा हिस्सा ये हाथ का है ना, ये इस पे मेरे बहुत चोट लग गई और एकदम से मेरा हाथ ये सुन्न पड़ गया। और मेरे बच्चे दोनों यहीं पे थे तो एकदम से भागे भागे आए और वो मतलब मेरे को एकदम आंखों के सामने से अंधेरा छा गया। मैं कहने लगी क्या हो गया मुझे, बहुत देर तक तो मेरे को होश ही नहीं था कि मतलब इतनी तेज मेरे को चोट लगी। तो चलो ये सब तो खैर होता ही रहता है और हम लेडीज हैं, तो हमें तो अगर हम रुक जाएंगे तो जो जिंदगी है वो थम जाएगी। और सब लेडीज का यही हाल है, अगर वो रुक जाए तो घर जो है वो थम जाता है, बंद सा हो जाता है एकदम, कुछ भी इसमें काम नहीं होता। फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके 15 मिनट बाद उठी, फिर अपनी बेटी को रेडी किया और उसके बाद उसको तैयार किया अच्छे से, फिर उसकी वीडियो बनाई और वो वीडियो मैंने इंस्टा पे डाली थी। आप इंस्टा की स्टोरी पे आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी से उसने मतलब उस वीडियो में बोला है। तो बस अब वेट कर रही हूँ शाम हो जाए। दिन का लंच मैंने कुछ बना लिया है, कुछ बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं करवा चौथ के लिए बनाऊंगी जो भी रात में खाना चाहेंगे सब, तो उसके हिसाब से मैं कुछ बनाना तैयार करूंगी। सोच रही हूँ मटर पनीर की सब्जी बना लेते हैं, पूड़ी बना लेते हैं, सेवैयाँ बना लेते हैं और भी कुछ अगर किसी की डिमांड होगी तो वो बन जाएगी। तो बस यही है। तो फिर बस मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए।
तो लंच सब कर चुके हैं और मैं अब अपनी तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आपने मेरे जो मैं आज पहनने वाली हूँ ड्रेस वो आपने देख ली है और बस थोड़ी देर में रेडी होंगी। टाइम हो रहा है 3 बज रहा है। तो बस मैं अब नेल पेंट लगा लेती हूँ और उसके बाद पायल और बिछिया पहन लेती हूँ और आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि आलता तो ज़रूर लगेगा। करवा चौथ पे पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है। तो बस मैं पहले ये सब लगा लेती हूँ और आपको मैं मिलूँगी बिल्कुल रेडी होके। तो यहाँ मैं कर रही हूँ जूड़ा बनाने की कोशिश और जूड़ा लगभग अच्छा बन भी गया है, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने वो जो बन आता है वो लगाया था यहाँ पे और जूड़ा काफ़ी अच्छा बन गया है। पहली बार में मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम पीछे से वीडियो बनाओ ताकि मुझे पता चले कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो अब यहाँ मैं पहन रही हूँ पायल, ये देखिए। तो ये देखिए, बताइएगा पायल कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, आप भी बताइएगा कि पायल कैसी लग रही है। तो मैं रेगुलर भी एकदम पतली पतली पायल पहनना पसंद करती हूँ। तो यहाँ मैं पहले जो दोनों पैरों में पायल पहन लेती हूँ, क्योंकि पायल बिना तो जो औरत के पैर है वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ बस मैं अब रेडी हूँ, बिल्कुल आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी तैयार हुई हूँ। बस ये पायल फटाफट से पहन लेती हूँ। ये देखिए, आलता ही मैंने लगा लिया है, क्योंकि 16 श्रृंगार में आलता भी आता है। तो पैर तो ज़रूर रंगा जाना चाहिए करवा चौथ वाले दिन। तो यहाँ बस अब दूसरी पायल भी मैं फटाफट से पहन लेती हूँ। तो यहाँ बस ये देखिए, पायल मैं पहन चुकी हूँ और कितनी सुंदर लग रही है पैर में ये मेरे। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ मैंने जो साड़ी आपको दिखाई थी वही साड़ी पहनी। आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ऐसे रेडी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। साड़ी थोड़ी सी सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन ढंग से सेट हुई नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साड़ी कैसी लग रही है मुझ पे। तो चलिए मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, वैसे ही बहुत लेट हो गया है। तो मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और बस अब बैठे हैं। अब इनके पास नीचे शॉप पे जाऊंगी और उसके बाद ये शॉप जब क्लोज करेंगे उसके बाद फिर पूड़ी बनानी रह गई है। और पुलाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि पुलाव में तेल वगैरह पड़ जाता है। तो व्रत करने के बाद अगर कुछ ज़्यादा तला भुना ना खाएं तो सही रहता है। तो बस मैं पूड़ी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, पूजा कर चुकी हूँ, पूजा करके नीचे आ चुकी हूँ और अब बैठी हूँ ताकि थोड़ा सा आपके साथ बात कर लूँ। तो बस, और बच्चे भी यही हुई हैं। तो चलिए फिर आपसे जब पूजा करेंगे, चंद्रमा को जब अर्घ देंगे तब आपसे बात करेंगे। तो गाइज अब ये शॉप को क्लोज करके आ चुके हैं और अब देखते हैं चांद निकला है कि नहीं। 9 बजने वाला है। तो ये आ गए हैं और सोनी के साथ खेल रहे थे। तो देखती हूँ मैं छत पे जाके कि चांद निकला है कि नहीं निकला है। चांद देखिए शायद अब तक नहीं आया है और पोल्यूशन भी इतना है कि शायद चांद दिखे नहीं। तो अभी तक तो मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है चांद। ये देखिए, कहीं भी चांद नहीं आया है। हम लोग सब छत पे आ चुके हैं और सारे ही छत पे हैं, लेकिन पता नहीं चांद कब आएगा। चलिए वेट करते हैं। कहाँ है? आपने कहा के रखो। आखिर देखिए चांद आ ही गया, लेकिन बिल्कुल धुंधला धुंधला दिख रहा है। ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और हमारे यहाँ तो सब लोग कर करके चले गए, लेकिन मैं चांद का वेट कर रही हूँ। तो मैं अब पूजा कर ही लेती हूँ और आप भी देखिए पूजा कैसे कर रही हूँ।
आ जाइए। कैमरा छोड़ दो आप। आखिरकार चांद आ गया। बाकी सब लोग तो बिना चांद के ही करके चले गए। ऐसे नहीं करते कभी। उनकी सब्जी ठंडी हो रही है ना नीचे। चांद बादलों में छुप रहा है। चलिए अच्छे से आशीर्वाद दो। अच्छे से आशीर्वाद दो। सदा स्वागत। दीर्घायु भयो। पानी पिलाओ। एट लास्ट हमारा व्रत जो है सक्सेसफुल रहा और मैंने चांद देख के ही व्रत खोला है। बेशक धुंधला आ रहा है लेकिन चांद देख लिया है। चांद देवता से यही प्रार्थना है कि मेरा सुहाग जो है वो हमेशा बनाए रखे। बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं। सब कुछ भगवान की। अपने कैमरामैन को भी खिला देते हैं। ये लो जी, तुम खोलो। चलिए फिर आज हमारा बेटा वीडियो बना रहा है आज का ब्लॉग पे यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर कोई इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन बाय, गुड नाइट और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू अगेन। बाय गाइस। जय श्री राम।